हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे पढ़ेंगे हम और उन्हीं एमसीक्यूज के थ्रू इस पूरे टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द अथॉरिटी टू रिऑर्गेनाइज एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इनमें से किसके पास वो अथॉरिटी है कि किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को रिऑर्गेनाइज कर सके। पार्लियामेंट के पास, एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी के पास या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है, पार्लियामेंट के पास वो सारी अथॉरिटीज़ है। और इसको ये अथॉरिटी कौन देता है? इसको देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अथॉरिटी देता है कि किसी भी स्टेट को आप रिऑर्गेनाइज कर सके या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी को आप रिऑर्गेनाइज कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स मेंशन्ड दैट पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू रिऑर्गेनाइज एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में ये मेंशन है कि पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी है किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को वो रिऑर्गेनाइज कर सके? पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में, पार्ट थर्ड में, पार्ट फोर में? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट फर्स्ट, क्योंकि पार्ट फर्स्ट का टाइटल ही है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है। टोटल 25 पार्ट्स है। पार्ट फर्स्ट में ये क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को रिऑर्गेनाइज कर सके। जो पार्ट फर्स्ट है ना, इसमें आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक आते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 का टाइटल क्या है? इंडिया दैट्स भारत। इंडिया दैट्स भारत। और आर्टिकल 2 है, उसका टाइटल है एडमिशन ऑफ दो स्टेट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। वो स्टेट्स जो इंडिया का पार्ट नहीं है, अगर वो इंडिया के साथ इन फ्यूचर कभी जुड़ना चाहिए तो वो किस आर्टिकल के तहत जुड़ सकती है? आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 में ये मेंशन करा गया कि रिऑर्गेनाइजेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ दो स्टेट्स विच आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। जो स्टेट्स ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा है, उनकी रिऑर्गेनाइजेशन, बाउंड्री में चेंजेस, ठीक है, उनकी रिऑर्गेनाइजेशन या ऑल्ट्रेशन ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 3 में। जैसे जम्मू एंड कश्मीर बाइफर्केट हुआ दो यूनियन टेरिटरीज में, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हेन डिड जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट गॉट इट्स प्रेसिडेंशियल एसेंट। प्रेसिडेंट का अप्रूवल कब मिला इसको? 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 या फिर 31 अक्टूबर 2019? तो इसको जो अप्रूवल मिला वो मिला 9 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को ये बिल पास होती, इंट्रोड्यूस होती है राज्यसभा में और सेम डे ये पास भी होती है। 6 अगस्त 2019 को ये बिल पास होती है लोकसभा से और 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है और 31 अक्टूबर 2019 को ये बिल क्या हो जाता है? एक्ट बन जाता है, फोर्स में आ जाता है एक्ट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, पार्लियामेंट में जब भी कोई एक्ट बनता है ना, फिर सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है एज ए बिल, फिर जब राज्यसभा से भी लोकसभा से भी पास हो और प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल जाए, तब वो बिल बन जाता है एक्ट। पार्लियामेंट में जो जम्मू एंड कश्मीर जो ऑर्गेनाइजेशन बिल थी वो किसने इंट्रोड्यूस करी? वो करी राज्यसभा ने। दोनों हाउसेस के पास पावर रहता है, राज्यसभा के पास भी और लोकसभा के पास भी, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करने की। लेकिन इसके केस में जम्मू एंड कश्मीर जो ऑर्गेनाइजेशन बिल जो थी वो किसने इंट्रोड्यूस करी? राज्यसभा ने। कब? 5 अगस्त 2019 और सेम डे पास भी हुई। यहाँ से भी पास होना ज़रूरी है, यहाँ से भी पास होना ज़रूरी है और प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिलना ज़रूरी है, ठीक है। और जब यहाँ से ही पास हुआ, यहाँ से ही पास हुआ और प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल जाए, तब वो बिल बन जाता है एक्ट, ठीक है। 5 अगस्त राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और सेम डे पास भी हुआ। 6 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? ये एनफोर्स मतलब फोर्स में आया, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेट कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको सही कौन सा है ये देखना है। दिस एक्ट कंटेन्स 103 सेक्शंस, 103 सेक्शंस, बिल्कुल सही। इस सेक्शन में, इस एक्ट में 103 सेक्शंस है। दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 14 पार्ट्स, बिल्कुल। इसके कितने पार्ट्स है? 14 पार्ट्स है। दिस एक्ट हैज़ 5 शेड्यूल्स, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 103 सेक्शंस में जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो पढ़ेंगे हम लोग और 14 पार्ट्स है, ये सारे के सारे हम लोगों को याद रहना चाहिए और 5 शेड्यूल्स है। कौन कौन शेड्यूल्स है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अंडर विच पार्ट ऑफ J&K Reorganization Act 2019 आर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉर्म्ड? पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड या फिर पार्ट फोर्थ? पार्ट फर्स्ट में क्या है? पार्ट फर्स्ट में प्रिलिमिनरी मतलब जितने भी वर्ड्स यूज़ किए हैं ना उसकी डिफिनेशंस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट सेकंड में क्या मेंशन करा गया है कि जो पहले स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी उसको बाइफर्केट कर लिया गया दो यूनियन टेरिटरीज में। तो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की फॉर्मेशन की बात करी गई है पार्ट सेकंड में। तो वही क्वेश्चन है कि अंडर विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के किस पार्ट में यूटीज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की फॉर्मेशन की बात करी गई है? पार्ट सेकंड में। ठीक है, बाकी पार्ट थर्ड, पार्ट फोर ये क्या कहता है वो सब पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट तो रहा प्रिलिमिनरी। पार्ट सेकंड में क्या बात करी गई है? फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के बारे में। जो पार्ट सेकंड है ना, पार्ट सेकंड का जो सेक्शन 3 है उसमें ये बात करी गई है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की। और जो पार्ट सेकंड में सेक्शन 4 है उसमें किसकी फॉर्मेशन की बात करी गई है? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करी गई है। और साथ में ये भी बताया गया है कि सेक्शन 3 में ये भी बताया गया है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी टोटल, कारगिल एंड लेह। और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसमें वो सारी की सारी स्टेट्स रहेंगी कारगिल और लेह को छोड़ के। जो जब पहले स्टेट हुआ करती थी तब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स थी लेह और कारगिल को छोड़ के वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी। पहले 22 स्टेट्स थी, 2 चलेगी लद्दाख के पास, बची 20 वो कहाँ पे रहेंगी? वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पास रहेंगी वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो फॉर्मेशन है इनकी वो किस पार्ट में मेंशन करा गया है? पार्ट 2 में। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड का टाइटल ही है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, मतलब लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें एलोकेट कर ली जाएंगी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को और कितनी सीटें एलोकेट कर ली जाएगी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को। जो पार्ट थर्ड में जो सेक्शन 9 है ना, सेक्शन 9 ये कहता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जो राज्यसभा में सीट्स एलोकेट कर ली जाएंगी वो है 4 सीटें राज्यसभा में किसको एलोकेट कर ली गई? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। ये सेक्शन 9 में मेंशन्ड है। ठीक है, और सेक्शन 10 में क्या मेंशन है कि 5 सीट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को और 1 सीट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को। कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में 1 सीट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को और 5 सीट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। ये किस सेक्शन में मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 10 में। सेक्शन 9 में राज्यसभा, सेक्शन 10 में लोकसभा। राज्यसभा में सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को सीट्स अलॉकेट कर ली गई है, कितनी? 4। और लोकसभा में दोनों को, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को भी और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी सीट्स अलॉकेट कर ली गई है। 5 सीटें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को और 1 सीट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को। किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 10 में। सेक्शन 13 में क्या कहा गया है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 239A उसमें जो प्रोविजंस है वो सारे के सारे प्रोविजंस कहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आर्टिकल 239A के प्रोविजंस और किस यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या वो पुडुचेरी है? मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये कुछ आर्टिकल्स, ये कुछ सेक्शंस थे। मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं तो 103 सेक्शंस याद रखना बहुत मुश्किल काम है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब इसी में जो पार्ट थर्ड में जो सेक्शन 14 है, 14 और क्लॉज 1, वो क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अंडर आर्टिकल 239A। इसी आर्टिकल के तहत एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करे उसको क्या डिजिग्नेशन दी गई है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, ये किस सेक्शन में बात कर लिया गया है? सेक्शन 14 क्लॉज 1। सेक्शन 14 क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास अब लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगी। बस बिफोर जब ये स्टेट ना बाइफार्केट हो उससे पहले यहाँ पे बाई कैमरलिज्म चल रहा था, बाई कैमरलिज्म, अभी यूनिकैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब दोनों हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनिकैमरलिज्म। ठीक है,
लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली चलेगा बस, लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे खत्म कर लिया गया, अबॉलिश कर लिया गया है, ठीक है। बाईकैमरिज्म में ये दोनों हाउसेस थे, लेकिन अब भी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास सिर्फ यूनिकैमरिज्म रहेगा, मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म हो गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोलते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोलते हैं। अभी आर्टिकल यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अभी यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली चलेगा बस, विधान सभा चलेगा बस, विधान परिषद खत्म, लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म। ये किसमें मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 14 क्लॉज 2 में। अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 3, सेक्शन 14 क्लॉज 3 में क्या मेंशन कर लिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होंगी वो होंगी 107, लेकिन आफ्टर डिलिमिटेशन ये बढ़ के हो जाएगी 114। अभी प्रेजेंटली 83 है, 83 नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और 24 किसके लिए वैकेंट रखी गई है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। यहाँ पे ये बढ़ के हो जाएगा आफ्टर डिलिमिटेशन, ये बढ़ के हो जाएगा 90, और ये 24 है, टोटल हो गया 114, ठीक है। 7 का इंक्रीमेंट, ये आफ्टर डिलिमिटेशन, जो किस पार्ट में मेंशन है? पार्ट 5 में मेंशन है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब सेक्शन 14 क्लॉज 4 में क्या मेंशन कर लिया गया कि 24 सीट्स वैकेंट रहेगी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, ठीक है। सेक्शन 14 क्लॉज 6 में ये मेंशन कर लिया गया कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन रखी गई है सीट्स की। रिजर्वेशन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि सेक्शन 14 क्लॉज 2 में क्या मेंशन है? उसमें क्या मेंशन है? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगी। सेक्शन 14 क्लॉज 4 में क्या मेंशन है? क्या मेंशन कर लिया गया है कि 24 सीटें वैकेंट रहेगी खाली, किसके लिए? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। सेक्शन 14 क्लॉज 1 में क्या मेंशन है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर लिया जाएगा, ठीक है। और वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर पूरे यूनियन टेरिटरी को मतलब चलाएगा, ठीक है। और उसको डिजिग्नेशन क्या दी गई? उसको दी गई डिजिग्नेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर की। और आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेक्शन 14 क्लॉज 6 में क्या मेंशन है? उसमें क्या मेंशन है कि रिजर्वेशन होगी शेड्यूल कास्टर्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, किस बेसिस पे? ऑन द बेस ऑफ देयर पॉपुलेशन। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 15 में क्या मेंशन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स। सेक्शन 16 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी मेंबर बनेगा उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लिया गया है, किसमें? सेक्शन 16 में। बात करते हैं सेक्शन 17 में, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर था 6 इयर्स हुआ करता था। अभी वो नॉर्मल स्टेट्स की तरह, अभी तो स्टेट रही नहीं, अब नॉर्मल जगहों की तरह यहाँ पे भी 5 इयर्स का टेन्योर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। सेक्शन 17 क्लॉज 1 में क्या मेंशन है कि एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर बाय चांस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टेन्योर खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ नेशनल इमरजेंसी के चलते नेशनल इमरजेंसी लगी है। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है? आर्टिकल 352। 352 में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी लगती है। फॉर एग्जांपल कोई स्टेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फिर वो स्टेट अंडर वार है, कुछ भी प्रॉब्लम है कि जिससे अभी इलेक्शंस ना हो सके, तो फिर उसके केस में क्या होता है? उनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया जाता है। ये किस सेक्शन में मेंशन है? ये सेक्शन 17 क्लॉज 1 में मेंशन है। सेक्शन 22 में क्या मेंशन है कि राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हक किसका? जितने मिनिस्टर होंगे, जो भी मिनिस्टर होगा, एडवोकेट जनरल होगा। एडवोकेट जनरल मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, जिसके पास मतलब वो एक्सपीरियंस होगी, लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ठीक है। मिनिस्टर की और एडवोकेट जनरल की के पास राइट है कि वो मीटिंग में बोल सके और मीटिंग को पार्टिसिपेट भी कर सके, वोट नहीं। वोटिंग का हक इनके पास नहीं है, हाँ अटेंड करने का हक है, बोलने का हक है, ठीक है। ये किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 22 में मेंशन है। सेक्शन 27 में क्या मेंशन कर लिया गया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन किस में मेंशन कर लिया गया है? सेक्शन 27 में। और सेक्शन 28 में क्या मेंशन है? एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ आपके 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ,
जो भी मेंबर होगा, याद रखना डिफ्लेक्शन कोई डिफेक्ट, जो भी मेंबर होगा अगर उसमें डिफेक्ट पाया गया कुछ कि ये मेंबर बनने के लायक नहीं है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर लिया जा सकता है। ये किसमें मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 28 में। सेक्शन 32 पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल एक्सेप्ट एंट्रीज 1 एंड एंट्री 2 नेमली पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की होगी, जो अपनी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसके पास क्या क्या हक है कि वो कानून किस किस चीज़ों पे बना सकती है। ये बोला गया कि 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, ठीक है, बैटिंग एंड गैबलिंग, जो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस एंट्री 1 एंड एंट्री 2, जो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के बाकी जितनी बचते हैं ना, उन पे वो लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। ये किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 32 में मेंशन है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की किन किन चीज़ों पे कानून बना सकती है? पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, जो कि 7th शेड्यूल में मेंशन है। 7th शेड्यूल के जो स्टेट लिस्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है, उनमें पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट पे वो कानून बना सकती है। ये किस में मेंशन है? सेक्शन 32 में। सेक्शन 41 में क्या मेंशन है? सेक्शन 41 में बजट मेंशन है, ठीक है, बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। ये किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 41 में। सेक्शन 53 क्लॉज 1 में क्या मेंशन कर लिया गया है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स consisting of not more than 10% of total members of legislative assembly, legislative assembly के जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे, तो स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने होंगे आफ्टर डिलिमिटेशन? 114, अभी पढ़ा ना, 114 का 10% 11.4 मतलब अप्रॉक्स 12 से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ये किस में मेंशन है? सेक्शन 53 क्लॉज 1 में, क्लॉज 1 में। सेक्शन 54 क्लॉज 1 में क्या मेंशन है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। चीफ मिनिस्टर जो स्टेट का, जो यूनियन टेरिटरी का होगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा? उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा। ये किससे मेंशन है? सेक्शन 54 क्लॉज 1 में। सेक्शन 57 में क्या मेंशन कर लिया गया कि एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मैंने अभी बोला कि विधान परिषद अब नहीं रहेगा, अब इसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या चलेगा? यूनिक कैमरलिज्म होगा। बाई कैमरलिज्म में क्या था? लेजिस्लेटिव असेंबली भी था और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। विधान परिषद खत्म हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म हो गया है। किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 57 में, ठीक है। समझ आ गया? पार्ट 1 में क्या मेंशन कर लिया गया था? प्रिलिमिनरी। पार्ट 2 में फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और पार्ट 3 में रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। अभी हम लोग यही पढ़ रहे थे। पार्ट 4 में क्या मेंशन है? अभी तक पार्ट 3 पढ़ रहे थे। पार्ट 4 में क्या मेंशन है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अभी जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही थी, अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बात किस पार्ट में कर ली गई है? पार्ट 4 में। और पार्ट 5 में क्या मेंशन कर लिया गया है? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सेक्शन 60 में क्या मेंशन है? डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। और जो पार्ट 4 है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उसमें सेक्शन 58 में ये मेंशन है कि क्या मेंशन है? अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का अपॉइंट कर लिया जाएगा, ये किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 58। किस पार्ट में? पार्ट 4 में। और पार्ट 5 में जो सेक्शन 60 है, पार्ट 5 का ही टाइटल ही है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सेक्शन 60 ये कहता है। और पार्ट 5 में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ने। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 तक समझ आया? पार्ट 6 की बात करें, पार्ट 6 में क्या बोला गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात हुई है। पार्ट 6 की बात कर रहे हैं। पार्ट 6 में क्या बात बोला है? शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात हुई है। जो सेक्शन 65 है ना, वो क्या कहता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर, ठीक है। जो शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर था 1956 वाला, shall stand applied to the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh.
शेड्यूल ट्राइब कास्ट्स ऑर्डर 1956 जो पहले अब चल रहा था वही अब एप्लीकेबल रहेगा किसके लिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए। कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 65। किस पार्ट में, पार्ट 6 में, कि पार्ट 6 का टाइटल ही है शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। सेक्शन 65 याद रह गया। सेक्शन 66 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर जो ऑर्डर 1989 वाला जो पहले ही चल रहा था वो फिर से यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में चलेगा। ये किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 66। पार्ट 1 भी समझ आया, प्रिलिमिनरी। पार्ट 2 फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। पार्ट 3 रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। पार्ट 4 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में ही एक सेक्शन है, सेक्शन 58, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। पार्ट 5 में क्या मेंशन है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सेक्शन 60 में। और उसमें यह भी मेंशन कर लिया गया था कि इलेक्शन कमीशन को किसने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ने। किस सेक्शन के अंदर, किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 6 में क्या मेंशन कर लिया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, एससीज और एसटीज के बारे में। और बोला गया है कि सेक्शन 65 में, किस पार्ट में, पार्ट 6 के सेक्शन 65 में ये मेंशन है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर जो 1956 वाला है वो एप्लीकेबल रहेगा किसके लिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए, ठीक है। और जो सेक्शन 66 है, पार्ट 6 का जो सेक्शन 66 है वो क्या कहता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर। कौन सा वाला, 1989 वाला, वही एप्लीकेबल रहेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए भी। समझ आ गया, पार्ट 6 तक क्लियर हो गया सब। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अंडर विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज मेंशन्ड। अभी पढ़ा, पार्ट 1 में प्रिलिमिनरी, पार्ट 2 में फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, पार्ट 3 में रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, पार्ट 4 में बात कर लिया गया है किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की। पार्ट 4 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पार्ट 3 में क्या मेंशन है, पार्ट 3 में मेंशन है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, और पार्ट 4 इसका आंसर है, पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख, ठीक है। बात करते हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 में अभी पढ़ा डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सेक्शन 60। पार्ट 6 में क्या मेंशन है, अभी पढ़ा एससी एंड एसटीज, शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, सेक्शन 65 और 66, सॉरी सेक्शन 65 और 66। 65 में क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट्स वाला ऑर्डर 1956 वाला, और सेक्शन 66 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1989 वाला, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन डील्स विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेक्शन 67, सेक्शन 68, सेक्शन 69 या फिर नन ऑफ दीज। देखो अभी आपने क्या पढ़ा, 65 भी पढ़ा और 66 भी पढ़ा। सेक्शन 65, सेक्शन 66 किस पार्ट में, पार्ट 6 में, जिसका टाइटल था शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर 1956 ये किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 65 में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1989 ये किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 66, पार्ट 6। अब इसके बाद आता है पार्ट 7। पार्ट 7 में जो सेक्शन 67 है, सेक्शन 68 है, सेक्शन 69 है, ये क्या कहते हैं, इसमें क्या मेंशन है, ये सब पढ़ेंगे अभी। चलिए देखते हैं। पार्ट 7 का टाइटल ही है मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। इसमें जो सेक्शन 66 तक तो पढ़ा आपने, 65 भी पढ़ा और 66 भी। जो 67 है, सेक्शन 67, इसमें क्या मेंशन कर लिया गया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 68 में पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 69 में कंटीजेंसी फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको भी रहने दो, ठीक है। अभी पीछे वापस अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 67, ठीक है, ये पढ़ा ना अभी। सेक्शन 68 में पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 69 में कंटीजेंसी फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कंसोलिडेटेड फंड यूनियन टेरिटरी का जो जम्मू एंड कश्मीर का किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 67 में मेंशन है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 में। पार्ट 7 में आपने क्या पढ़ा, 67 पढ़ा, 68 पढ़ा और 69
9 पढ़ा, ठीक है, और 65 और 66 आपने पार्ट 6 में पढ़ा, ये पार्ट 7, ठीक है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो देखते हैं। सेक्शन 71 क्या कहता है, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 67, 68, 69, ठीक है। 67 क्या कहता है, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। 68 क्या कहता है, 68 कहता है आपका पब्लिक अकाउंट। 69 क्या कहता है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 71 क्या कहता है, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें यह मेंशन है। सेक्शन 72 में ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट, द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑडिट रिपोर्ट याद रखना, सेक्शन 72 में ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो सेक्शन 73 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस सेक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी। इसको मैं समझाता हूँ। जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो बोला है, जो जो काम करने बोला है, अगर वो काम नहीं कर पा रही है तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो अपील कर सकता है किसको, प्रेसिडेंट को, कि ऐसे यहाँ पे काम सही से नहीं हो रहा है। तो इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 73 के तहत क्या लग सकता है, प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। क्यों लग सकता है, इन केस ऑफ द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी, कि लेजिस्लेटिव असेंबली सही से काम नहीं कर पा रही है, तो क्या लगता है, प्रेसिडेंशियल रूल। किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 73 के अंदर, ठीक है। अब फिर से रिकॉल करते हैं, पार्ट फर्स्ट प्रिलिमिनरी, पार्ट सेकंड फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, पार्ट थर्ड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव, रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर्स, ठीक है। पार्ट 4 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, पार्ट 5 डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और पार्ट 6 की बात करें, पार्ट 6 में क्या था, SC एंड ST शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब, जिसमें सेक्शन 65 क्या कहता है, शेड्यूल कास्ट्स ऑर्डर 1956 एप्लीकेबल रहेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए भी। और पार्ट 6 में जो सेक्शन 66 है उसमें क्या मेंशन कर लिया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1989 वाला एप्लीकेबल रहेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए भी, ठीक है। ये तो रहा पार्ट 6। पार्ट 7 में हम लोगों ने 67 पढ़ा, 68 पढ़ा, 69 पढ़ा, ठीक है, 71, 72 और 73 पढ़ा, ठीक है, 6 पढ़े हम लोगों ने। 67 में कंसोलिडेटेड फंड ये मेंशन कर लिया गया है, ठीक है। 68 में पब्लिक अकाउंट ये मेंशन कर लिया गया है, और 69 में कंटीजेंसी फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये मेंशन कर लिया गया है। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 71 में मेंशन कर लिया गया है। 72 में ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में मेंशन कर लिया गया है। और सेक्शन 73 में प्रेसिडेंशियल रूल कब लग सकता है, इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी, तब लग सकता है प्रेसिडेंशियल रूल। समझ आ गया पार्ट 7 तक। अब आगे बढ़ते हैं। विच सेक्शन एबॉलिश्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी पढ़ा हम लोगों ने, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश हुआ, विधान परिषद एबॉलिश हुआ, किस सेक्शन के तहत वो एबॉलिश हुआ, सेक्शन 57, अभी पढ़ा ना, ये देखो सेक्शन 57 के तहत एबॉलिशन हुआ किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, सॉरी वो पहले स्टेट का था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, विच सेक्शन एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी पढ़ा हम लोगों ने। पार्ट 3 में जो सेक्शन 57 था उसके तहत क्या हुआ, उसमें क्या मेंशन कर लिया गया, उसका टाइटल क्या है, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद जो पहले स्टेट का हुआ करता था, अब नहीं रहा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, अब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, विधान सभा रहेगा, विधान परिषद खत्म, लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म। ये किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 57 में मेंशन है ऑफ पार्ट 3, ठीक है। सेक्शन 58 भी हम लोगों ने पढ़ा। सेक्शन 58 हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या, पार्ट 4 का टाइटल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जिसमें जो सेक्शन 58 है उसमें क्या मेंशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और जो सेक्शन 59 है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। सेक्शन 59 में डिफिनेशंस अंडर डिलिमिटेशन कमीशन,
जो सेक्शन 60 है ना, सेक्शन 60, इसमें क्या मेंशन है, सेक्शन 60 में मेंशन है डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंसीज, ये किसमें मेंशन है, सेक्शन 60 पार्ट 5 में। और जो पार्ट जो सेक्शन 59 ये भी इसी में मेंशन है, डिलिमिटेशंस जो कमीशन है उसकी डिफिनेशंस, ये किसमें मेंशन है, सेक्शन 59 में ही। सेक्शन 60 में जो पार्ट 5 का जो सेक्शन 60 है उसका टाइटल क्या है, डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की, इन विच सेक्शन नहीं होगा, इन विच सेक्शन एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर इन मेंशन्ड। सेक्शन 65 में शेड्यूल कास्ट्स ऑर्डर 1956 वाला मेंशन है, शेड्यूल ट्राइब्स वाला ऑर्डर जो 1989 वाला है ये सेक्शन 66 में मेंशन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 65 में शेड्यूल कास्ट्स ऑर्डर मेंशन है, सेक्शन 66 में शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर मेंशन है। सेक्शन 67 और 68 में क्या मेंशन है, 67 में कंसोलिडेटेड फंड, 68 में पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पार्ट 6 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, वही फिर से मैंने रिकॉल करने के लिए आपको बता दिया है। सेक्शन 65 में क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर, कि जो 1956 वाला शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है वही एप्लीकेबल रहेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए भी और यूनियन टेरिटरी ऑफ जे के लिए भी। और जो सेक्शन 66 में इसमें क्या मेंशन है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर, कौन सा वाला, 1989 वाला। इसमें यह मेंशन है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1989 है वही एप्लीकेबल रहेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए भी। अंडर ये दोनों सेक्शन किसके अंडर आते हैं, पार्ट 6 में आते हैं, ठीक है। बात करते हैं विच सेक्शन डील्स विद द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अभी पढ़ा सेक्शन 73, अभी पढ़ा सेक्शन 73 पार्ट 7। पार्ट 7 में क्या पढ़ा हम लोगों ने, 66 वाला 67 पढ़ा, 68 पढ़ा, 69 पढ़ा, 71 पढ़ा, 72 पढ़ा और 73 पढ़ा। 73 में ही ये प्रेसिडेंट का रूल लग सकता है यहाँ पे, ये किसमें मेंशन है, ये मेंशन है सेक्शन 73 में ही, ठीक है। अभी पढ़ा हम लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पार्ट 7 में हम लोगों ने सेक्शन 71 पढ़ा, 72 पढ़ा, 73 पढ़ा, 67 भी पढ़ा, 68 भी पढ़ा, 69 भी पढ़ा, किसमें, पार्ट 7 में। 68 में क्या मेंशन है, कंसोलिडेटेड फंड। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सेक्शन 67 में क्या मेंशन किया गया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 68 में क्या मेंशन कर लिया गया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 69 में क्या मेंशन है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 71 में फॉर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 72 में ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल से रिलेट जो भी किसमें मेंशन कर लिया गया है, सेक्शन 72 में। और सेक्शन 73 में प्रेसिडेंशियल रूल फॉलोइंग प्रोविजन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये किसमें है, 73 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट इट्स मेंशन्ड दैट द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो स्टेट का जो हाई कोर्ट था पहले, किस सेक्शन में ये मेंशन कर लिया गया है कि जो हाई कोर्ट स्टेट का था वो दोनों यूनियन टेरिटरीज का कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। सेक्शन 75, सेक्शन 77, सेक्शन 78 या फिर नन ऑफ दीज। तो ये मेंशन है आपका सेक्शन 75 में। ये देखो पार्ट 8, 7 तक तो पढ़ा। पार्ट 8 का टाइटल ही है हाई कोर्ट। उसका जो सेक्शन 75 है ना, उसमें ये मेंशन कर लिया गया है कि हाई कोर्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। मतलब जो हाई कोर्ट पहले स्टेट का था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का था, वही हाई कोर्ट दोनों यूनियन टेरिटरीज का कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। ये पार्ट 8 में मेंशन है सेक्शन 75 में, ठीक है। कि पार्ट 8 का टाइटल ही है हाई कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 75 में ये मैं क्लियरली मेंशन है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, हु शैल अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर। चलो देखते हैं। पार्ट 9, पार्ट 8 तक तो आपने देखा। पार्ट 7 में क्या था, पार्ट 8 में क्या था। पार्ट 8 का जो टाइटल था हाई कोर्ट था, और उसमें जो सेक्शन पार्ट 8 में जो सेक्शन 75 था उसमें क्लियरली मेंशन था कि हाई कोर्ट जो स्टेट का था
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो हाई कोर्ट था वो दोनों यूनियन टेरिटरीज का कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। ये सेक्शन 75 पार्ट 8 में मेंशन था, ठीक है। सॉरी। पार्ट 9 का टाइटल है एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जो एडवोकेट जनरल होगा ना, उसको अपॉइंट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन अपॉइंट करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। पार्ट 9 का टाइटल है एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें जो सेक्शन 79 है वो ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो एडवोकेट जनरल होगा उसको अपॉइंट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 79। और किस पार्ट में मेंशन है? पार्ट 9 में मेंशन है, ठीक है। पार्ट 8 का टाइटल पता चला, पार्ट 9 का टाइटल भी पता चला। अब पार्ट 10 की बात करते हैं। ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। ये किसका टाइटल है? ये टाइटल है पार्ट 10 का, ठीक है। और इसमें जो सेक्शन 80 है ना, वो किसकी बात कर रहा है? ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की का किस में मेंशन है? वो मेंशन है सेक्शन 81 में, ठीक है। जो ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस सेक्शन में मेंशन है? 80 में, सेक्शन 80 में, ठीक है। और ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 81 में, ठीक है। पार्ट 10। पार्ट 10 का टाइटल है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। इसमें जो सेक्शन 80 है उसमें क्या मेंशन है? ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सेक्शन 81 में मेंशन है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 82 एंड 83 ये तो पढ़ा हम लोगों ने, 80, 81। अब पार्ट 10, इसमें जो सेक्शन 82 है इसमें क्या मेंशन है? रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। सेक्शन 83 में क्या मेंशन है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। इसका टाइटल क्या था पार्ट 10 का? इसका टाइटल था ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। जो ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज फॉर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर वो सेक्शन 80 में मेंशन है। फॉर यूनियन टेरिटरी लद्दाख वो सेक्शन 81 में मेंशन है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। जो सेक्शन 83 है इसमें क्या मेंशन कर लिया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। 10 पार्ट तक कंप्लीट हो गया, बचे 4 पार्ट, वो भी पढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। Authorization of expenditure and distribution of revenues is mentioned under which part of Jammu and Kashmir Reorganization Act? Authorization of expenditure and distribution of revenues जम्मू एंड कश्मीर यूटी की किस पार्ट में बात कर लिया गया है? इसके बारे में अभी पढ़ा हम लोगों ने पार्ट 10। पार्ट 9 में तो एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट सेक्शन 79 के तहत कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, है ना। और जो पार्ट 10 है, पार्ट 10 में ही क्या पढ़ा हम लोगों ने? ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है। सेक्शन 80 में यही ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज फॉर यूटी जम्मू एंड कश्मीर, ये सेक्शन 80 में मेंशन है। और सेक्शन 81 में यही ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज फॉर किस में मेंशन है? फॉर यूटी लद्दाख के लिए मेंशन है सेक्शन 81 में। और सेक्शन 83 में क्या मेंशन है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। अभी पढ़ा हम लोगों ने। अब ये भी पता चल गया हम लोगों को, ये भी पता चल गया। पार्ट 11 और पार्ट 12 ये पढ़ते हैं हम लोग। पार्ट 11 पार्ट 12 क्या कहता है? पार्ट 11 का टाइटल है अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जो भी स्टेट थी पहले जम्मू एंड कश्मीर, उसके एसेट्स और लाइबिलिटी जो भी थे वो कैसे लद्दाख को दिए जाए, कैसे हम लोग कहाँ किसको देंगे? यूटी जम्मू एंड कश्मीर को। ये कैसे डिवाइड कर ले हम लोग, इनके शेयर्स वगैरह कैसे डिवाइड कर ले हम लोग। और ये किसमें मेंशन है? सेक्शन 84 में मेंशन है, पार्ट 11 में मेंशन है, ठीक है। पार्ट 11 का टाइटल ही अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 84 में, ठीक है। और ये भी बताया गया जो प्रोसेस ऑफ अपॉर्शनमेंट होगा शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। 1 साल के अंदर ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये भी मेंशन कर लिया गया था साथ साथ। पार्ट 12 में क्या, इसका टाइटल क्या है? प्रोविजंस टू सर्टेन कॉर्पोरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स। इसको ऐसे समझते हैं, पार्ट 12 में सिंपल क्या बताया गया? सेक्शन 85 में, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पार्ट 12 का जो सेक्शन 85 है, 83 तक आपने पढ़ा पार्ट 10 में, 11 में, 84 में, पार्ट 11 में आता है सेक्शन 84, 83 कहाँ तक आता था? ये आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको कैसे याद रहेगा। 83 में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज था वो पार्ट 10 में था, ठीक है। पार्ट 11 में 84 और पार्ट 12 में
सेक्शन 85 आ गया। ठीक है, 83 तो पता चल गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज पार्ट 10 में। पार्ट 11 में 84 में, जिसका टाइटल था अपॉर्चमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पार्ट 12 सेक्शन 85, इसमें क्या मेंशन कर लिया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी कमिटीज। कौन एस्टैब्लिश करेगा एडवाइजरी कमिटीज को? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और जो एस्टैब्लिशमेंट है ना ऑफ वन और मोर देन वन एडवाइजरी कमिटी विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days फॉर द पर्पज ऑफ डिवाइडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिटवीन यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये मैंने बोला, दिन में एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी कमिटीज़ की एस्टैब्लिशमेंट होना ज़रूरी है। ये किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 85 में। और वो एडवाइजरी कमिटीज़ क्या करेंगी? वो जितने भी एसेट्स है और लायबिलिटीज़ है उनको डिवाइड करेंगी यूटी जम्मू एंड कश्मीर, यूटी लद्दाख में। डिवीजन किस पे होगा? जैसे जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सप्लाई ऑफ वाटर, जितने भी पावर प्लांट्स है उनके डिवीजन। और ये भी साथ में मेंशन है कि द कमिटी शैल सबमिट देयर रिपोर्ट विद इन 6 months टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, यूटी लद्दाख। यूटी जम्मू एंड कश्मीर और यूटी लद्दाख को 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट भी करना है। सेक्शन 83 पार्ट 10 में क्या मेंशन है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। पार्ट 11 सेक्शन 84 में क्या मेंशन है? उसमें अपॉर्चमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और ये भी मेंशन है कि जो अपॉर्चमेंट का प्रोसेस है ये 1 साल तक 12 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो पार्ट 12 है सेक्शन 85, इसमें क्या मेंशन है? इसमें मेंशन है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी कमिटीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 90 दिन के अंदर एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए जो कि क्या करेंगी? डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिटवीन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और 6 मंथ्स के अंदर इनको रिपोर्ट सबमिट भी करना है यूनियन टेरिटरी ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को भी। समझ आ गया? 12 पार्ट तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 13 की बात करें, प्रोविजन एज टू सर्विसेज। इसमें जो मेन है ना इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है सेक्शन 93। इसमें यह कहा गया प्रोविजंस एज टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो JKPSC हुआ करता था स्टेट का, वो अब यूटी जम्मू एंड कश्मीर को देखेगा। ठीक है, और यूटी लद्दाख को कौन देखेगा? यूपीएससी। ठीक है, सेंटर यूटी लद्दाख को देखेगा विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा तो कोई भी वहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है यूटी लद्दाख में। लेकिन यहाँ पे JKPSC में ना जो ऑलरेडी जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन था वो किसके पास चला गया? अब यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, किस सेक्शन में? सेक्शन 93 में ये मेंशन्ड है। और पार्ट 14 की बात करें, लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। सिंपल लैंग्वेज समझे तो 5th शेड्यूल में जितने भी सेंट्रल लॉज और बाकी सारे लॉज है वो एप्लीकेबल रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए भी और जम्मू यूटी लद्दाख के लिए भी। ठीक है, पार्ट 14 में ये मेंशन है कि 5th शेड्यूल में जितने भी सेंट्रल लॉज है और बाकी सारे लॉज है वो एप्लीकेबल रहेंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए भी। ठीक है, अब इतना तो समझ आ गया होगा। ये तो रहे 14 पार्ट्स। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो पढ़ा हम लोगों ने। अब शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 5 शेड्यूल्स है। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या कहता है? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। राज्यसभा में सिर्फ JNK यूटी जम्मू एंड कश्मीर में कितनी सीट्स है? 4 सीट्स है। और सेकेंड शेड्यूल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ लोकसभा। लोकसभा में यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी सीट्स है और यूटी लद्दाख के लिए भी सीट्स है। लद्दाख के लिए 1 सीट है और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5 सीट है। कहाँ पे? लोकसभा में। ये सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। बारामूला से 1, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर से 1, उधमपुर में उधमपुर, डोडा और कठुआ रहेगा। जम्मू रीजन से 1, जम्मू में जम्मू, राजौरी और पुंछ। ठीक है, अब थर्ड शेड्यूल क्या कहता है? थर्ड शेड्यूल में लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज, देखो मैंने बोला पहले 83 मेंबर्स होंगे लेकिन आफ्टर डिलिमिटेशन ये बढ़ के हो जाएगा 90। ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाद क्या होगा? ये हो जाएगा 80 से 90 और यहाँ से 107 से 114। ठीक है, ये किसमें मेंशन है? थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। और फोर्थ शेड्यूल में क्या मेंशन है? ओथ्स एंड एफर्मेशंस। मतलब जो भी यहाँ पे पोस्ट कोई संभालेगा, कोई ऑफिस होल्ड करेगा जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसकी क्या ओथ्स होंगी, क्या एफर्मेशंस होंगी, वो सब किस शेड्यूल में मेंशन है? सेक्शन शेड्यूल 4 में मेंशन है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज किस शेड्यूल में मेंशन है? ये किस शेड्यूल में मेंशन है? सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, ओथ्स एंड एफर्मेशंस किस शेड्यूल में मेंशन है? फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज किस शेड्यूल में मेंशन है? वो मेंशन है थर्ड शेड्यूल में। और फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन है? राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में।
और बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की। फिफ्थ शेड्यूल में क्या मेंशन है? फिफ्थ शेड्यूल में ये कहा गया है कि 106 सेंट्रल लॉज जो कि पहले एप्लीकेबल नहीं थे, अब एप्लीकेबल कहाँ पे रहेंगे? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कितने सेंट्रल लॉज? 106 सेंट्रल लॉज जो कि पहले एप्लीकेबल नहीं थे, अब कहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और 166 स्टेट लॉज जो पहले भी एप्लीकेबल थे, अब जो पहले जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी उसमें ऐसे 166 स्टेट लॉज है जो फिर से यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल रहेंगे। और 153 स्टेट लॉज और 11 गवर्नर एक्ट्स को रिपील कर लिया गया है। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल रहेंगे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में, और 166 स्टेट लॉज ऐसे हैं जो एप्लीकेबल थे लेकिन फिर से एप्लीकेबल रहेंगे कहाँ पे? यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। 153 स्टेट लॉज और 11 गवर्नर एक्ट्स इनको रिपील कर लिया गया है। किस शेड्यूल में? फिफ्थ शेड्यूल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्शन कमीशन ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 5 की बात कर रहा है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है, पार्ट 3 में रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख, सेक्शन जो 58 है इसमें क्या कहते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। पार्ट 5 में जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें क्या कहा गया? इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन था। पार्ट 6 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल्स। ठीक है, सेक्शन 65, सेक्शन 66 अब तो दिमाग में छप गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द यूपीएससी कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ होम शैल सर्व द नीड्स ऑफ यूटी लद्दाख? जेकेपीएससी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन यूटी लद्दाख का क्या है? यूपीएससी देखेगा, उसको सेंटर देखेगा विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पार्ट 13 में ये कहा गया था। पार्ट 14 में तो आपको पता ही है, लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, जितने भी सारे सेंट्रल लॉज है और बाकी सारे लॉज जो मेंशन है फिफ्थ शेड्यूल में वो सारे एप्लीकेबल रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में। ठीक है, ये पार्ट 14 में कहा गया है। All central laws and other laws in the dash schedule of constitution which were applied in the state of Jammu and Kashmir shall now be applied to the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh। अभी तो पढ़ा कि वो सारे सेंट्रल लॉज और बाकी सारे लॉज जो किस शेड्यूल में मेंशन है, जो ऑलरेडी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई थे, वही सारे लॉज अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाइड रहेंगे और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में भी अप्लाइड रहेंगे। वो किस शेड्यूल मेंशन थे वो सारे लॉज? फिफ्थ शेड्यूल। अभी तो पढ़ा, ये देखो, ऑल सेंट्रल लॉज एंड अदर लॉज ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में जितने भी सारे लॉज हैं जो ऑलरेडी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल थे वो सारे एप्लीकेबल रहेंगे अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू इफेक्ट? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भले ही यूनियन टेरिटरी बन गई है, अब सब कुछ सेंटर देखेगा, लेकिन जो इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उससे लेट क्वेश्चन आ सकता है। 1951 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना ना 17 नवंबर 1956 को बना। ठीक है, लेकिन फोर्स में कब आया, इफेक्ट पे कब आया? 26 जनवरी 1957 को। Which article of Indian Constitution accords special status to the state of Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर को कौन सा आर्टिकल स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया करता था? आर्टिकल 370। देयर इज अ डाइजेस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है ही नहीं, बचा कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली। सिर्फ अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, विधानसभा रहेगा। Digest seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir shall remain vacant for the people of POK। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीट्स वैकेंट रहेगी। ठीक है, Which amendment act replaced the words Sadr Riyasat and Prime Minister by Governors and Chief Minister respectively in the Jammu and Kashmir Constitution? 1965 में जो टाइटल्स थे सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर, इनको हटाया गया। अब सदर रियासत बन गया गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर बन गया चीफ मिनिस्टर 1965 में। कौन सा अमेंडमेंट? 66th अमेंडमेंट एक्ट 1965। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। In the 12th Amendment Act of 1975 in section 48 in the clause A, the word 25 seats reserved for POK Pakistan occupied Kashmir were replaced by 25 से 24 कर लिया गया। कब? 1975 का जो 12th अमेंडमेंट एक्ट था इन सेक्शन 48 क्लॉज ए के तहत 25 से सीटें घटा के कर ली गई 24।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करेंगे हम लोग सारे पार्ट्स। पार्ट 1 में क्या था? प्रिलिमिनरी। पार्ट 2 फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पार्ट 3 रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, लोकसभा में और राज्यसभा में कितनी सीट जाएंगी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, और कितनी सीट्स एलोकेट की जाएगी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को। पार्ट 4 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। पार्ट 5 डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है। पार्ट 6 में था SC एंड STs, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट्स ऑर्डर एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर। 1956 वाला ये सेक्शन 65 में था, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1989 ये सेक्शन 66 में मेंशन था। पार्ट 6। फिर पार्ट 7 की बात करें तो पार्ट 7 में आपका कंसोलिडेटेड फंड वो वगैरह था। 67 सेक्शन, 68, 69 और 71, 72 एंड 73 ये सारे सेक्शंस किस में आए थे? पार्ट 7 में। 67 कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट। 69 आपका कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है। 71 में क्या था? 70 फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। 72 में क्या था? ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल। और 73 में क्या था? प्रेसिडेंशियल रूल। पार्ट 8 में क्या था? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट रहेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के भी। सेक्शन 75 में मेंशन था, ठीक है। ये तो 8। पार्ट 9 में क्या था? एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। कौन अपॉइंट करेगा इसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर। सेक्शन 1979 में ही मेंशन था, ठीक है। और फिर पार्ट 9 के बाद पार्ट 10 में क्या था? ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है। ये किसमें मेंशन था? पार्ट 10 में। सेक्शन 80 में ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और सेक्शन 81 में ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। और सेक्शन 83 इसी पार्ट 10 में जो सेक्शन 83 है उसमें क्या मेंशन था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है। पार्ट 11 की बात करें तो पार्ट 11 में क्या था? अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेक्शन 84। सेक्शन 85 पार्ट 12 सेक्शन 85 उसमें क्या मेंशन था? उसमें था मेंशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी कमिटीज, ठीक है। और पार्ट 13 में जो JKPSC सेक्शन 93 में ये मेंशन था कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा वो अब किसका रहेगा? यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का। और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए UPSC रहेगा, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। उनकी सारी नीड्स सर्व की जाएगी। और जो पार्ट 14 है लास्ट पार्ट, उसमें मिसलिनियस वो इंक्लूडेड था, वो मेंशन था। मतलब जितने भी सारे सेंट्रल लॉज है और बाकी सारे लॉज जो मेंशन है 5th शेड्यूल में, वो सारे एप्लीकेबल रहेंगे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी और यूटी लद्दाख के लिए भी। ये सब कुछ पार्ट 14 में मेंशन था, ठीक है गाइज। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।